सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 3 सितंबर 1994, समय रात्रि, कैसेट नंबर 148 है। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सा, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, सबका आगे बेनती है, जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहें। ये शब्द नहीं है, भजन है। और महाराज महात्मा मंगलानंद जी हैं कासन की कविता। महाराज मंगलानंद जी महाराज भावानंद जी महाराज के शिष्य थे, और भावानंद जी महाराज रिवाड़ी में परमानंद जी उनके शिष्य थे। और उनके एक तो बताऊं, पीपल मंडी में सन का मैंने पता नहीं न, परमान जी एक लड़का हुआ था। लड़का 12 महीने दौर तब जाके ने उन्हें नाम लिया था आगरे में। वो ढाणी खेड़ी कोशे गांव के थे, बड़ा लंबरदार उनके साथ में गया था। और उन्हें महाराज स्वामी जी तो नाम लिया था। उनका एक शब्द भी सिद्ध करता है। परमान जी बहुत ऊंचे उन्हें पग तो बोला दे, परमहंस हम कहते हैं संत थे, बहुत ऊंचे संत थे, बहुत अच्छे वैसे, एक हाथ के सावंत भी थे परमान जी। तो परमान जी शब्द मिलता है, सातु रंग निरख दाजा हो जा पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी। और वो शब्द ऐसे सबने स्वामी कह की पुकारा एक ठोड़े, और सतलोक आ गए, सब मंजिल सबके नाम लिए, सब मंजिलों के नाम तरतीबार लिए, बहुत अच्छे शब्द से। तो उनके शिष्य थे पर भावानंद जी, भावानंद के शिष्य थे मंगलानंद कवि थे। ये वाणी रोचक से भयानक नहीं है न। इस वाणी में पढ़ के न रुचि बढ़ती है। देखो उनको परमात्मा मिला, उनको परमात्मा मिला। 3 वाणी होती है, एक रोचक होती है, एक भयानक होती है, यथार्थ होती है। रोचक तो उसने कहते से पढ़ने रुचि बढ़ती है, सुनता जाओ। और भयानक उसने कहते से पढ़ने तो ये तू गलती करा मारा जागा, जम के दूध पकड़ेंगे, पीटेंगे, मारेंगे, 2.5 घड़ी में जाना पड़ता है। उठे बेहतरीनी में को ये डरावनी बात है, इसको भयानक कहते हैं। और यथार्थ हुए कहते हैं जूं की तू अभ्यासी अपनी बीती ही बताता है। इस तरह जैसे 3 ही चीज से संसार में 3 ही चीज बनते हैं, कीर्तन होता है, एक सत्संग होता है, कथा होती है। कथा क्या है करते हैं, कोई अपना तजर्बा ही तो को करता नहीं न। अगर रामायण भागवत गीता महाभारत और कबीर की, दादू या स्वामी जी की किताब धर की सत्संग करते, ये कथा होती है। वो तो हर कोई पढ़ा लिखा पढ़ सकता है। ईसाई कोई हो, जो कोई जाति का हो, कोई कौम का, जाति कौम तो है नहीं न। वो तो हर कोई पढ़ सकता है। जिन्हें ज्यादा बोलने का कलरस है वो ज्यादा पूज जाता है। मगर ये बात है कि ग्रंथों तो कोई संत नहीं बने, तो संतों तो ग्रंथ बने। और एक होता है कीर्तन, वो हम मंदिर में जाकर 2 घंटे को, 4 घंटे, 2 दिन को, 1 दिन को, 9 दिन को, 10 दिन, उसकी म्याद है वो समाप्त कर देते हैं। मगर संतों का कीर्तन कभी भी समाप्त नहीं होता, वो हर वक्त होता रहता है। और वो यथार्थ बात कहते जो की तुम न, वो बनावटी को कथा की कन देने को और प्रमाण देने के लिए कहते हैं। संतों का मारे गए यथार्थ से। अगर कोई ये प्रश्न करे तो इन्हें फायदा, हाँ है फायदा, फायदा सब क्या है, महत्मा उसकी धोख मारते उसमें फायदा से। आप पर क्या फायदा कि बच्चे खीर खा ली,
इतना फायदा तो होया न। कई के ऐसे मुंजी से प्रताप वर्गे खीरान देने को दिन बोला ना 15 रुपया दूध से बोले क्या न मठ मारो, फायदा सब क्या है मुझसे कोई भी कर लो। मगर दोए जाति भी दोए से स्त्री पुरुष, तो मैं जब भी दोए से आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक है वो आप किसी को मानते हैं, शराबा कबाब बचे रहते हैं, नास्तिक है खोटे खोटे कर्मों लगे रहते हैं। एक प्रेमी मेरे पास में आ रहा था, कोरण लगा, उसका लड़का कहीं नाम लिया, वो लड़का ने कहने लग गया बेटा तेरे सिर पर हाथ भी रखा गुरु ने। बोला हाथ धरे बात को पर्यागत हो जैसे कि हाथ धरे में तिर जाता है कि क्या धरे हाथ में। बोला बेटा संत का हाथ धरने तो कोटि जन्म में पाप कट जाते हैं। बोला ये कोरा पाखंड है, अब बताओ क्या कहोगे। इसीलिए अगर कोई ये कहने लाए जाए कि हम तो सत्संग कीर्तन है, ये सबसे बड़ा तो कीर्तन भी बड़ा उनके लिए जिन्हें सत्संग का पता नहीं, जिन्हें कीर्तन का कथा करते हैं उन्हें कीर्तन का पता नहीं, वो कथा करके चले जाते हैं। कथा में क्या कितनी संगत आ जाती है। और उन्हीं कथाएं की बात में इस भजन का ऊपर आपने बता दूंगा, ये भी रोचक से तो कथाएं में रोचक होती हैं। मैं इसीलिए इस भजन के बारे में आपको बोला कि पहली बात तो ये सक लागी का मार्ग और है लगी चोट कलेजा करके। आप लोगों कैसे क्या है कि लागी किसे क्या है लागी, तो यहाँ इकट्ठे हो रहे सब समझ गए। किसे के ये लगी कोई थ्याजा जेब कतर लूंगा, किसे थ्याजा कोई चीज लाऊंगा, किसे थ्याजा कोई 4 बात सुन के आऊंगा। ये थ्याजा महात्मा सत्संग सुन कोटि जन्म में पाप कट जाते हैं। है किसे बेरे लगन इसमें लागी का मार्ग और से लागी नहीं तो कितनी मैं अपने की बताता हूँ। बाबा जयमल सिंह ने सारी दुनिया में हांडा फेरा लागी थी नहीं टक्कर, जगह जगह उसने कितने भी नहीं मिला, कोई भी 5 धुनी बता दे और कि साधु ने बताई आगरे मान की ठेबा खाया। हजूर महाराज शालक राम छोटी उम्र भतेरे वेदांत शास्त्रों बार मारा फिरा और शांति नहीं मिली ने। और जब पता लगा कि इन्हें बताया कि एक महात्मा सत्संग करता है और उनको सत्संग में बड़ा आनंद आता है, बोला देखा नहीं देखो गए जाके देख दिए फिर आ गया, बाउड़ के नहीं आया जैसे मेरा मास्टर को निगाह बाउड़ के। इसीलिए बाउड़ के 20 साल तक एक पोस्ट मास्टर जर्नल की पदवी 20 साल तो वह सेवा करी कि नाजल न किसी ने करी है न कोई कर सकता, इतना रिकॉर्ड है उनका। और संत मत में सेवा है बड़ी चीज बताते तो गृहस्थियों में भी सेवा, सनातन में भी सेवा। सेवा का मेरे याद से सेवा सिद्ध सफलता, सेवा विजय अपार, सेवा में मेवा मिलर, सेवा में करतार, सब कुछ सेवा में मिल जाता है। मगर संत मत में सतुर की सेवा पहली मानी गई। संत सतुर की सेवा क्या होती है? नोट तो ये नहीं तो देगा उसा, कपड़े दे तो देगा उसा ले लेगा, तो क्या सेवा होती है? गुरु वचन पर डट गए कट गए फन 84 के। गुरु वचन को त्यागे दुख पावे पातक लागे, जानन सारद शेष गुरु की माया। गुरु की महिमा को विरमा विष्णु भी नहीं जानते, अगर जानते तो पचड़न नहीं पड़ते वो कभी भी। इसीलिए लागी का मार्ग और है, जिनका लागी उन्हें शांति नहीं मिली। और कहाँ क्यों मिली कि जिसकी लाग चिरजरा पूछे और जिनको भर्ती आगे उठे शांति मिली जाके। किस किस की बातें बताऊं? मैं तो मेरी बताता हूँ। 5 वर्ष का साधु घूमने लगा था, जहाँ गया वहां ये लगा को और भी अच्छा रास्ता होगा। शांति नहीं मिली कभी भी। जिन्हें 22 हजारे फेरे शांति नहीं मिली। मैंने काफी का प्राणायाम किया, गायत्री का जाप किया। मैं गायत्री को बताता हूँ आप लोगों ने हर वक्त इतना किया, बड़ा भगवान दे आचार्य सीखी और प्राणायाम भी किया, मगर शांति नहीं मिली। मैंने वो आरती तारी बड़ी, उनका खंडन नहीं करता है। देखो तो मैं खंडन करता हूँ ना, गलत बातें। उनका काम नहीं, वो काम नहीं करता तो मैं संतों के दरबार में किस तरह पहुंचता?
अगर मैं वहां शांति कर लेंदा तो मैं रह जाता। मेरे दिल में खटक थी, किसी ने ये कहा था कि संत होते हैं वह भीतर में दिखाते हैं और भीतर में बताते हैं। तो उन्होंने कहा इन्हें तो कि भीतर में नहीं बताई किसी ने भी, क्या है वो भीतर में, बल्कि मैं खुद गंदा बोला क्या भीतर में गोबर बकवास करते हैं। मगर जब बखत आता और सतगुरु की दया होती पता लगता, मैं कहता क्यों फिरे भटकता बन में, तू देख उल्ट की मन में। बल्कि उरे सवैया से मेरा के बार की आंख देखती है सब झगड़ा झूठा है, अंतर की आंखें देखो घट में खेल अनूठा है, मन माया की फिरे दुहाई 5-25 न लूटा है, तारा चंद भव पार उतर गया सतगुरु सर पर फूटा है। कबीर साहब ने यह कहा सतगुरु सर पर राखिर चलिए आज्ञा मां, कह कबीरता दास को 3 लोक बहना। तो कब सो बह के सतगुरु माथे से उतरे, शब्द बे होना हो ता को काल घसीट से रोक सके न को। मैं लागी की बातें कह रहा था, लागी का मार्ग बड़ा तगड़ा सा, मगर ये बात सबका लगते देखे नहीं आप गिरस्ती सो। कई लोगों चोरी की लगती रात में सोते नहीं, और कई लोग बदमाशी खाते डोलियों पर कूदते फिरते, कहे राम मेरा काम कराइए, राम उनका भी काम करा देता, चोरों का भी करा देता। मगर राम तो ये मांगते, वो सत्यानाश उनकी बात मांगते, वो दे देगा। मगर हमने तो राम तो वह चीज मांगनी चाहिए जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए। क्या मांगो राम का दौरे, राम ने मांग लो, बाकी क्या रह गया सब कि मैं आ गया। कई बार मिसाल दी से इस तरह में कि राजा था के विदेश में जा रहा था और जान लगा अपनी रानी के पास में गया, रानी के यहाँ मैं बाहर जाता हूँ कोई चीज मंगानी, बोले हाँ क्या, जानी पति रीत जा बढ़िया चूड़ा ले मेरे सुहाग का, लेके लिया। दूसरे आगा बोला तू, बोला बढ़िया साड़ी ले। तीसरे आगा तू बता, बोला मेरे खात सुरमा ले बढ़िया। सब न इस तरह बात करी। एक रानी के पास गया, बोला कुछ मंगाना से, बोला हाँ क्या, बोला मैंने कुछ नहीं चाहिए, तो मन तो आपकी जरूरत है। जब वो सामान लेकर के आया, सब ने अपनी अपनी चीज संभाल दी और सामान बचा और रानी के घर में ले गया। वो सारी इकट्ठे लड़ पड़ी इसके साथ में कि यह घड़ी की ईद की चांद से इसने दे दिया, हमारा हक ने सारा इसने दे दिया। बोला तुम्हारी चिट्ठी देख लो, तारी चिट्ठी मंगाई हुआ चीज में ले दी, इसने तो मां मांग गया था, और जहां मां जागा उठे सबकी में जागा। ये सत्संगियों मेरे इस बात को ऊपर दूसरी ओर ढाड़ो कि सतगुरु तो सतगुरु को मांग लो, रह क्या गया बाकी। मैं सतगुरु नाम ज्ञान का, समझ का, विवेक का से समझ गया, उसको मालिक का शब्द धार का नाम सतगुरु से। जब तुमने सतगुरु मिल जाता तो लेखा निमट जाता। जिनको सतगुरु मिलिया उनका लेखा निमड़िया के काल का कर्जा चूक जाता। सतगुरु तो सतगुरु को मांगो, मालिक तो मालिक को मांग लो, सबकी में आ जाएगा। और हम मांगते क्या, ये नहीं कहता कोई बयान की मांग सबकी आस पूरी करता। राज सुन दयाल, कोई बेटा मांगता, धी जमाई मांगता, कोई जात कोई बीमारी का इलाज, ये मांगते। कोई भक्ति के लिए कोई विरला ही आता। वो शब्द गारा क्या मांगू को थर न रहा, देख तो नैन चले जग जाई। क्या मांगू, को मांगने वाली चीज को मांगता है नहीं। मजदूर लगती है कौन सी, क्या के लगती है, उनमें तुम देख लो। किसे चोरी की लगती वो चैनते पड़ता ने, दारी लगती वो चैनते, नशे विषय लग जाती वो चैनते पड़ता ने, तो जिसके शब्द की मार लग गई वो चैनते किस तरह पड़ेगा। सुने नहीं शब्द मारे मर गए, शब्द तजिया राज, जिन्हें शब्द पिछानिया सरया उन्हीं का काज। स्वामी जी महाराज कहते हैं जिन्हें शब्द का रस आ जाता है वो 7 बिलात की बादशाही को त्याग देता, ठुकरा देता, उन्हें अपना होश नहीं रंधा में। इसीलिए उस शब्द की कमाई तो लागी का मार्ग, न्यारी न्यारी चोटें लगती हैं। किस किस को चोट लगू। मैं एक दिन खेत में जा रहा था, न ध्यान में बाहर चला जाया करता। मैं बैठा तो बड़ी जंगल में झुंड खड़े, हमारे गांव को बेरा और भी देखे। उन झुंडों में तो एक मानस खाट ठाई जाना भाजा होया। मैंने देखा वो भूत से के मैं पीछे हो लिया। मैं तेरे बात लाठी लूठी तो कोई नहीं, मैं पानी में से तेरे बात तुम बारह यार। मैं उसका गैली भाजा वो अगत कला थान खड़ा हो गया।
बोला क्यों मेरे गिले में? तू कौन से? बोला फलाना। मजाई में देख लिया, उसको लुगाई बजा के लाया था। और उसका वाह लाग रही थी रात ने भारदांडा, इसलिए प्रेमियों नरकों के कुएं खोदते हैं ये देंगे सारे। लागी तो एक ही थी, अगर समझो तो किसके? लागी का मारिग और लगी चोट कलेजे करके बन बीच भरतरी भूप ने मारा ताक निशाना के भरतरी जी का लागी जंगल के में भालता हंडी गया। और क्या करे उसने? साधु मिल गया गोरखनाथ जी। और ये दुआ ने कहा लागी का मार लागी चोट कलेज बन बीच भरतरी भूप ने मारा ताक निशाना कर्मा करके हो गया साधु जी काना। मोया मृग जो आए जो ना तार धरो जियो बाणा जिन कर दिया जीव तड़ा ढोर अर्शस बना परीक्षा करके कि उन्हें जीवना कर दिया, अर्शस बन गया उसका। कदे गुरु चेले की परीक्षा लेता है तो कभी चेला गुरु की परीक्षा लेता है। पहली जमाना ऐसा था 12-12 साल तक सेवा करया करते तब जाके नाम मिला करता था। आज तो मेरे भाई रति राम ने किसी ने फिर बोला था कि सवेरे नाम मिलेगा। अब भी मिला, सवेरे फिर मिलेगा। सोचो मैं आप लोगों बताता हूं कि आप लोग बहुत सुखी सो। मैं आम भी वहां सत्संग करके आ, फिर यहाँ सत्संग दिया और फिर नामदान के लिए चला गया। अब लग और बैठी सत्संग दूंगा थोड़ी बार में, फिर सत्संग, फिर नामदान का टाइम। आप बताइए। और मैं ये भी बात कहता हूं कि नामदान दे करके न कम तो 2-4 घंटे मानना अभ्यास में जाना चाहिए। समझ गया? जब को लता मैला हो जाता है तो उस मेले को उसी धोबी के घाट पर पहुंचा दो, मैल जल्दी उतर जाएगा। जिनके सिर पर हाथ रखा जाता है उनके कर्म भी तो काटे जाते। मैं मेरे घर तो नहीं कंधा ये बात। जब तक सतगुरु सिर पर हाथ नहीं धरता उसने उसका बाप भी नहीं त्यार सकता है। आप मेरी बात को मानो न मानो तुम्हारी मर्जी है। जब कबीर ने हक था तो मेरे को हक भी है कहने का, स्वामी जी का तो मेरे को भी हक है कहने का, मैं भी कह सकता हूं। उन्हें क्या करा? गुरु धर्या शीश पर हाथ, सारे कर्म कट गए। गुरु धर्या शीश पर हाथ, सारे कर्म कट गए। कौन कहता? कबीर साहब। और हमारा हजूर मार के गुरु धर्या शीश पर हाथ, मन क्यों फिक्र करे? गुरु तो काल भी डरे, गुरु तेरी पल पल रक्षा करे। सब 13-14 कली का इन्हें गुरु दयाल होता है। सारे नाम देने से ज्यादा करके सिर पर हाथ रखा जाता है जब उसके कर्म कट जाते हैं। और इस मिसाल के ऊपर मैं कई बातें कह देता हूँ, लड़कियों तो अच्छी तरह जानती होंगी। मैं ये भी कहता हूँ कि चरणों में पढ़ने तो कुछ नहीं में, हाथ जब सिर पर धर दिया जाता है न तो हाथ में कसस होती है। और कसर किस तरह कसर? जैसे चुम्बक लो में खींच लेता, इसी तरह हाथ में भी धार होती है और वह धार उसके कर्मों को खींच लेती है। और ये बातें ना मान तो 2-4 बात में तुम्हारा हक के बता दूंगा कि बच्चा रोता है उसमें सिर पर हाथ धरो, शांति तो रह जाएगा। और का पां लाइए, पूनी लाइए, सिर लाइए, चाहे मुंह का मुंह ला दिए, दूना रोएगा तो सिद्ध हो गया। लड़की कितनी है, धन दे दो भाई और बाप भी दे दो, मां नहीं पुचकारी तो रोन दी जाएगी कि मां ने मेरा सिर नहीं पुचकाई। तो लड़की जानती होंगी। मैं भी जानता हूं कि मैं जब महात्मा द्वार पर जाता कोई सिर पर हाथ नहीं धरता तो मैं बड़ा उदास होया करता। तेरे कर्म मारे कौन धरे गरीब के सिर पर हाथ? मैं इन बातों में सोचता हूं बड़ा भारी। तो इसीलिए गुरु धर्या से ये बता के गुरु के शिष्य बना परीक्षा करके, उसकी परीक्षा करके न और गोरखनाथ में भरतरी जिसका चेला बन गया गोरखनाथ का, क्या उसको लागी का मारे कितनी लागी और भी उसकी मिसालें देते हैं। चेला बन गया, बड़ी उसकी पतिव्रता रानी भी थी। और एक दिन शिकार खेलने लिए गया था और कि जकरा चाल गया। वो जब आने लग गया वापस तो क्या देखा से एक औरत अपनी पति के साथ सती हो जान लाग रही है। मतलब ये बातें, पति जो सती होती है ना वह 8 लाख और कुछ 1000 वर्ष स्वर्ग में रहती है, मोक्ष में नहीं जाती कभी भी। ये है गरीबदास का वचन, मेरा नहीं है न गरीबदास का ग्रंथ में। 8 लाख कुछ 1000 वर्ष स्वर्ग में रहती है फिर आ जाती है, समझे।
और जो ब्रह्मचर्या पालन करता है वो सांड बनता अगला जन्म में, घनी गायों का भरतारा, समझे। मतलब कौन बनता? जिनकी आस बनी रहती है वो बनते हैं। ये भी बता दो, कदे पहले घबरा जा, मेरी बात पूरी सुन के नहीं बोलना। जिनकी आस बनी रहती है वो सांड बनते हैं, जिनकी आस नहीं, वो आस कब मारी जाती है कि वह शब्द के अभ्यास में खत्म हो जाती है। सुर शब्द का अभ्यास करने से क्या बनता कि काम ढीला पड़ जाता है। और जब जब अभ्यास करते करते काम जागता तो समझो काल की झाल से काल महाराज ने तेरा पीछा नहीं छोड़ा। तो अपने सतगुरु के पीछे जाओ, उसको पूछो जी मेरे से ये बनता। इसीलिए जब काल की बात है काल से, तो काम की बात काम अंग प्रकट होगा। अगर हम काल तो बच गए, हमारा ठीक हिसाब से काम अंग नहीं होगा न, और शांति ये समझो सतगुरु राजी है। और दया मैंने ज्यादा बातें कहने का हेर फेर नहीं है, अपने तजर्बे की बातें बताई से मैंने। और उस वक्त भी तुम्हारा जो न्यूजाना हम सतगुरु को नहीं मिल सकते और ये अंग प्रकट हो रहा हमारा खराब, तो क्या सोचो, बैठे रहो, हट कर लो अपना, हट तो उठो मत नहीं ना। और सुमन करो राज सुन दयाल का, सुमन करो राज सुन नाम का। आस्ता 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 आप ही बैठ जाएगा, वो काम ढीला हो जाएगा और फिर वो अंग नहीं प्रकट होगा। ये मैं आपको बता दो, जिसको नहीं किते जाया जा तो इसमें उठो मत नहीं ना, क्यों 3 पाप शरीर करता है और तीनों पापों तक बच जाओ तो 7 पाप और सुबह नहीं होंगे, 10 पाप बताते, तो उन तक बच जाओगे। किस तरह 3 पाप शरीर? चोरी, जारी, हिंसा शरीर करता है। तुम आसन लाके बैठ गए तो उठो नहीं गए तो थार तो पाप नहीं होगा, इसीलिए मन काबू में आ जाएगा। और ये कह दौड़ दौड़ दौड़िया झालक मन की दौड़, दौड़ थकी मन फिरा वस्तु छोड़ की ठोड़। मड़िए उनके लिए जो लागी का हमारे लागी चोट कलेजा करके, किसके मैं कढ़िए बातें बता गया, जिसके बिरे की चोट लग गई वो कभी भी धोखा नहीं खागा। बेरे हो तो उसकी भक्ति बन जाती है, बेरे हो तो बन आवे, और बेरे नहीं तो कुछ नहीं। इले बेरे की चीज की शब्द का बगैर बेरे जागे नहीं गी। जब तुम प्रकाश को देखोगे, शब्द ध्वनि को सुनोगे तो बेरे एकदम जाग आओगी। मैं अपने तजर्बा बताया आप लोगों को, बेरे ऐसी जाग आओगी कि तुम दूसरे दिन न्यू सोचोगे वाह मौज, फिर देखो जो शराबी नशा जुट जाते हैं। जब जुआरी चाहे कितनी बेचते फिर भी खेल लगा जुए। इसीलिए यो नशा ऐसा सुर शब्द का कि बड़ा भारी योग कहते मिलाप को। और मिलाप किसका? सुरत का, शब्द का। मिलाप किसका? आत्मा का, परमात्मा। मिलाप किसका? राधा का, स्वामी का। इनका मिलाप है। जब मिलाप होता है बड़ा आनंद आता है। घर में 2-2 मानस मिलते कितनी खुशी होती है। गृहस्थी बात तो गृहस्थी जानते हैं। जब यार दोस्त मिलते जिदे खुशी होती है। तो हमारी सूरत, हमारी जीवात्मा, रूह तो सतपुरुष से बिछड़ी हुई है। और जब ये अपने मालिक से मिलती है तो कितनी खुशी होनी चाहिए, बड़ी भारी। इसीलिए उस मिलने में 2 मिलते हैं, बड़ी खुशी होती है। गृहस्थी बात तो गृहस्थी जानते मत अपनी बताई से। इन्हें इतना आनंद आता है बड़ा भारी। मगर कब होगा? लागी। अगर बिरे की आग भड़क उठी, बिरे की लागी तो काम बन गया। इसलिए संत कहते हैं लागती क्या था रहे, किसी को तो खाने की लग जाती, उस पर जूत बजाते हो, जो डूब के मर जाओ। तुम खाने के लिए घर में जूत बजाते हो। किसे खाने की लगती है, किसे देखने की लगती है, किसे सुनने की लगती है। समझ गए कि सुनने की लगती है, कि विषय विकारों की लगती है। जिस इंद्री से ज्यादा आनंद लोगे उसी इंद्री के द्वारा तुम्हारा जीव लकड़ेगा। ये थारे शास्त्र कहते हैं। क्यों मन की बैठे उस जगह पर होगी, तो अगर मन की बैठे उठे को जी लगा। इसीलिए मन की बैठे छठे चक्कर पर रखा करो और गुरु का स्वरूप बनाया करो। ये नहीं कहा तुम स्वरूप बनाओ, ख्याली न बनाओ न। छठे चक्कर जैसे मैं बताया इस तरह बैठ नहीं बनेगा न। द्वार बंद करके बैठे और ऊपर छठे चक्कर पर जरब लगाओ नाम की। लागी का मार्ग बताऊं समय लगी हो तो किसे का, मतलब तुम बाहर की लगी तो बाहर की फंसे रहो। जब छठे चक्कर को ऊपर जरब लगा कि अर्जाप करोगे तो थोड़े दिन की तकलीफ, फिर आप ही आप काम बनता। जैसे पनियारी पानी लाने के लिए जाती है, वो खड़ा पड़ जाता है शला में,
और बतेरी बरी में काटती है, बरी घसे फिर वह उसम आ गया चपदेसी। इले जब तक आनंद आ गया, रस आ गया, तो तुम कितना दुख और कितने सुख आओ, तुम्हारा वो सुमरण बना रहेगा और देखते रहोगे। जिसका जिस पुत्र में ज्यादा प्यार हो जाता है सपना में भी दिखेगा। इले सतगुरु तो नहीं दिखे सपना तो नहीं किसी ने। अगर सतगुरु सपने में दिख जा तो समझो हमारी आदि भक्ति होगी। ये भी बता देता हूं, वो बड़ा भागी से जिसको स्वप्न में दर्शन होगे, और ध्यान में होगे और भी भागी से, और सूढ़े ही होगे तो और भी भागी से। इले मैं भाग की बातें बताता हूँ, और सूढ़े सप्रस करके बात करता तो कहना है क्या है, इले सारे कर्म कट जाते हैं। पर मैं आप लोगों को ये बता था कि सुमन ख्याली सुमन ख्याल अपना छठे चक्कर पर जताओ, और उस जगह पर तुम्हारा सुमन पक्का बन गया, फिर कभी भी नहीं हारोगे न, बाजी जीत जाओगे। थोड़े दिन की जो खबाज से 2 महीने 4 महीने खबाज से मन जा तो मोड़ मोड़ की वहां टिकाओ, देखो फिर कैसा आनंद आता। ये बातों का मार्ग नहीं, करने का मार्ग से, बड़ी ये लागी का मार्ग से। जिसका लग जाती वो काम करता। मैं नाम लेकर किया महाराज जी थे, मैं आपका अगर सच कहता मैं ये कहा दाद वो सब सुन वो ही सुन लूंगा। अब क्या उस वक्त का विचार जो आज तक हुंदा तो क्या करना था। ये दो मैं सुना कि जैसी पहली लगी ऐसी न मादे ओढ़, अपनी तो के गिनो त्यार पुरुष के रोड, के कई घंटे रात लकड़ जाया करती थी, और काम भी करे अगर दाद काम भी कोई नहीं करता, ठाला रहता हूँ, और फिर भी इतना भजन सुमन नहीं बनता। क्यों? थारा वर्ग खुश करने में लग गया रहूं। जब मोहब्बत नाराज हो गया नहीं मिला तो तेरा चेला पाट जाएगा, रावो को निगाह तेरे पास। आप बताइए तो कई से जन जन के मन राख दिर बेसा रहेगी बांझ। मैं आप लोगों को कहता हूँ बातें सारी भी न मानना, मैं बताऊं सू काफी लोग तुम चेलों ने खुश करने में लागे रहे से, और गरीबों ने कोई खुश नहीं करता, उमीरों ने खुश करने के लिए लागे रहे से। फलाना अफसर से, फलाना बड़ा उमीर से, फलाना क्यों? अगर वो 4 रुपये दे भी दे तो किसका? उस गुरु का पुण्य होगा, देने वाला का पुण्य। तो गुरु गुलामी क्यों करते हैं? ये तो डूबे पड़े से। गुरु तो उसकी गुलामी करनी चाहिए जो सारी दुनिया का करता से, और वो ढूंढना नहीं तुम्हारा अंदर बैठा से। किस तरह? जो तल में तेल हर चकमक में आग, तेरा प्रीतम तुझ मर तू जाग सके तो जाग। क्यों मालिक इस तरह से जैसे तेलों में तेल है, पत्थर में आग है, काट में आग है, इसी तरह दूध में घी है, इस तरह मालिक सबके अंदर बैठा है। तो ये गोरखनाथ की बातें थी और भरतरी जी की बातें थी। और उसी भरतरी की लंबी मिसाल लूं तो क्या उसकी किसी ने बात जान ला है, दाग दिन जाकर सेती जाती, बोला तू क्यों जाती है? बोला मैं जड़ती मेरे पति भरता। घरे आके अपने घराड़ी ने कहने लग गया मैंने आज बड़ा तमाशा दिया। बोले क्या देखा? बोले एक औरत अपने पति से थी मरण जा जलन जाती, पतिव्रता कहते। बोला वह पतिव्रता नहीं थी तो ना निकली पतिव्रता थी। बोला असली किसी होती? बोला असली होती है पति का मरिया सुन दिया कारत जी लकड़ जा, वो असली होती है। राजा ने सोचा रानी का तो घमंड से परीक्षा करूंगा। वो परीक्षा करी, अपने लत्ते कपड़े खून में भर के न और पहुंचा दिए किसी मानस हाथ। बोला न्यू कह दिए राजा मार दिया शेर ने, और ये लाश कपड़े ले आया। वो जाके न दिया रानी ने दिखाया, देख क्या बात है? बोला राजा मार दिया शेर। आए कंधी जी लकड़ गया। जब ने बताया बोला रानी तो गई समर भाज के क्या करे? रानी हाथ तक खो दी। और फिर उन्हें क्या करा? दूसरा ब्याह करा लिया। मैं तो सुनी बातें कहूँ ना, मैं भरती बस धूंगार में मेरी याद है, सुनी बातें से तो भरतरी ने फिर ब्याह करा लिया। और वो सोता या भी उसी पतिव्रता से। एक दिन कहते हैं कि कोई ब्राह्मण पहले तप करया करते थे, किसी ब्राह्मण ने तप करया, तप करने सूर्य महाराज खुश हो गया। कहना क्या दूं? बोला आपकी मर्जी। बोला ले अमर फल ले जा। वो अमर फल दे दिया। वो अमर फल दे के न और आ गया पंडित। बोले इस अमर फल का मैं क्या करूंगा? खा के न ये अमर फल हो तो अच्छा, राजा भरतरी ने दे दी तो अच्छा से। वो भरतरी के पास में लो राजा ने अमर फल, मन तो 2 रोटी चाहिए परिवार के लिए, अरे तो आप राजा खा लो। वो कहना क्या होगा? इससे बोला अमर हो जाओगे, कभी बूढ़े नहीं होगे न। राजा ने सोचा रानी पतिव्रता तेरी पलड़ी वर्गीय से, और रानी दे दे
उन्हें अपनी रानी ने दे दिया। रानी लिया, बोले इससे क्या होगा, अमर हो जाए, बूढ़ी नहीं हो कदे भी। रानी सोची तू जब जुआन रह गई तो तेरा यार मर जाएगा तो रोएगी। उन्हें क्या करा, उसका यार को कोतवाल आया करता था, उसने दे दिया, बोले ले यो खा ले। बोले क्या होगा, जुआन रहेगा तू। बोले खा ले गया। वो जा करता है रंडी का घर में, वो रंडी ने दे दिया, उससे प्यार ज्यादा था। बोला ले। बोले क्या होगा, बोला कदे बूढ़ी को नहीं होगी ना। बोले ले जवान रहेगी। देखा तू सारी उम्र खोटे घड़ने तन तो तेरे बल्कि पापन जो जुआन रहेंगे तो और खोटे घड़ेगी। वो न हो जो उम्र फल से किसी राजा ने दे देता अच्छा से, और राजा भी लायक भरथरी है और कोई सह भी नहीं ना। जिसकी चीज होती है उसके पास आ जाती है, समझ गया। हजूर महाराज साहब जी महाराज दयालवा के ऋषि दयानंद के पास में दयालवा पहुंच, जब देशी सरकार साहब उधर पहुंच गया। बोला तू तो महाराज था एक हंड का परे परे। शवरलाल महाराज ये समाज में थे, बड़े भारी लेखक हैं, और जो हजूर महाराज के पास गया, बोला भाई अब आ गया राधा सुमत की किताबें लिखनिया और राधा सुमत को प्रकट करने वाला। जिनकी चीज होती आप पे आ जाती हो, उम्र पर उसका दौरा चला गया। दिया था किसने के थानेदार ने, थानेदार बुलाए, अमर फड़ियो तू कितने लिया, घबरा गया। घबराओ ना, कुछ नहीं कहूँ। बोला रानी ने, रानी बुलाई, बोला अमर फल कड़े से रानी। बोला खा लिया। बोला झूठ बोल लो। दो मानसों तो बच के रहना चाहिए। एक मान जो बार बार नेम कर सू खाने उस तो बच जाओ, और एक और जो बार बार भाइयों की सू खा उस तो बच जाओ। मैं सत्संग करता हूँ, शिक्षा भी देता हूँ आप लोगों को, मेरा छोटी उम्र के तजर्बे देखे इसीलिए उन्हें क्या सू खाने लगी। बोला रानी जो अमर फल वो ऐसे देख ले, दूध की मर जा। पहले तो मैं मेरे को लान देता हूँ कि मैंने अमर फल रानी को दिया मुंह की, फिर रानी को अमर लान देता हूँ कि कोतवाल को लान देता हूँ कि सीढ़ी छोड़ के कुतियां पांजा में, तो ये रंडी को शाबाश देता हूँ, यह अच्छी लकड़ी। अमर फल खा गया चपदेश, ये अमर हो गया। अमर फल तो तुमने सब ने मिला हुआ से, उन अमर फल की कदर नहीं करते तुम। वो अमर फल तो किसी नहीं देखा होगा आज तक, किसी कल्पतरू रूख देखा है सारे कथा में गाओ सो, और किसी ने वो अमर फल देखा से। अमर फल तो संतों का सत्संग है, समझिए। अमर फल तो नाम है और कल्पतरू दरख संतों का सत्संग है। दोनों ये बताओ, मेरे दिमाग बातें बताता हूं तो इसलिए जिन नाम की कमाई कर ली तो अमर हो जाता है। इससे बड़ा और अमर फल से नहीं कोई भी। आपका प्रश्न उठे से वो खुआ किस तरह सकते हैं, क्यों नहीं खुआ सकते नहीं। स्वामी जी महाराज का हजूर महाराज को खुआ दिया, जयमल सिंह को खुआ दिया, कया खुआ दिया। इन्हें संत महात्मा लाखों को खुआ देते हैं और ना कोई काम कर्म की मर्जी से। इसीलिए काम तो वो करा जिसका लागी से, और लागी आड़ा पार उतरेगा। इसीलिए का लागी का मार लागी चोट कले के गोपी चंद साधु हो चला कर ली ना भगमा बाणा, गुरुमैल जना ने भेजिया भिक्षा कान खाना। बड़ा रणाश्रम सो रही देखा पीछा फिर के, लागी का मारे गोर लगी चोट कलेजा करके। क्या कितनी रानी और कितनी लड़कियां और कितना हाथ ओबामा थी, बड़बाड़ की नहीं दे। क्यों? क्या गुरु की शरण में चला गया था। और लंबा भी खिस्सा से, इसलिए मैं बताऊंगा कौन सारी बातें कि किस तरह गोरखनाथ ने किस तरह की झपट्टी हुई से। मैं फिर भी लागी की बातें बताऊं। गोपी चंद वर्गी तो मार भाण सबका होनी चाहिए। माँ ने तो साधु बना दिया, बाण से साधनी बन गई। ऐसा माँ हो तो मानावती वर्गीय हो, अपने बेटे को जोग दिवा दिया, साधु बना दिया। आज तो सत्संग में जाते हैं, उनको लोग रोक दे, ना बेटा तुम अगर सत्संग में हम डूब जाए हम क्या करेंगे। मैं आप लोगों को बताऊं, भाई रतिराम भर में आया करता था। रतिराम रोक दिया माता जी ने, उनकी माँ ने। बोलना भाई मेरे तो भाई भाभी बाबा जी बन गए थे, मैं कौन जान दू न, कति नहीं। वो तो भाई बताऊं कि मैंने 4-5 दिन गेहूं कटवाए। जिद ने बोले भाई चला जाए, यो साधु अच्छा से कि गेहूं कटवाए ने लामनी कराई बराबर। जिद वो मेरे दौरान जान लग गया था। और घना लंबा किस्सा बताऊं कि यह दुनिया बड़ी सियाणी से जाने ने, सारा स्वार्थ का सौदा से। इसलिए उन्हें फिर आगे किसकी कहते हैं कि शेख फरीदा बोली मीठी भाषा, सब तन तुम तुम खा लिए कागा मेरे हड्डा पर कामा, दो नेत्र मत फोड़िए मनारी मिलन की आशा।
जिन करी तपस्या घोर है वो हयासर हरक लागी का मार्ग और लगी चोट कलेजा कर। संत इस लागी तो आगे की बात करते हैं। ये 3 लोग की लागी समाड़ी तो नहीं थी ना लागी हुई, और इसने देख के सब का दिल करता। मड़िए कहते हैं कि यह लागी नहीं, संतों का मार्ग तो ऐसा सीधा प्रिय मार्ग है और शांति का मार्ग है। अगर संतों के मार्ग में तकलीफ होगी तो भक्ति क्या हुई फिर? वह तो बराबर गेंडुए लगे रहे, तेरे ऊपर पंखा चाली जाता और सुर सतलों पहुंच जाती है। इसको सहज योग कहते हैं। अगर कोई कर लेता जिस पता लगता सहज योग का। क्यों? आज जमाना वो जमाना वैसा था, तकलीफ दिया करते थे। आज जमाना इतनी तकलीफ और नहीं। क्यों? अन्नमय कोष तो इसी जमाने में प्रगट, पहले अन्नमय कोष नहीं थी न। पहले हाड में पिरान थे, किसी खून में पिरान थे, किसी मांस में पिरान थे। इसलिए वे लोग घबराया नहीं करते थे। और लाख लाख वर्ष की उम्र तो इसीलिए 88,000 वर्ष तप करे कहते बिल्कुल ठीक है। और गुदा चक्कर तो लगा करते, इसलिए वे छठे चक्कर में मुश्किल पूछा करते थे। और आज संतों का मार्ग छठे चक्कर ताली पे शुरू होती है। ये बता ये में लागी की बात है। लागी का मार्ग बड़ा तकड़ा से, मगर जिसको लागी वो है जाने से दूसरा क्या जाने मेरा भाई। जिसका लागी न जाने दूसरा क्या जाने मेरा भाई, कि दूसरा क्या जाने क्या न लागी कहते हैं। मगर मैं लागी कई बता गया आप लोगों ने। किसी का तो किमिन किमिन लाग रही होगी, किसी बेटे की, घी जमाई की, चोरी की, बदमाशी की, ठगी की, क्या है किनके सब का लागी विषय। तो जो अपनी अपनी घटा ले अपने ऊपर किसे कि मेरे जिसका असली लागी उसको कहते शब्द की चोट लागी। लागी शब्द की चोट घायल ना जीवे। एक शब्द सुना था कि लागी शब्द की चोट घायल ना जीवे। वो घायल जिंदा नहीं तो मर जाता। कित मर जाता? संसार की बातें नहीं सुनता नहीं, और संसार का अंत मर जाता और मालिक का अंत जिंदा हो जाता। इसीलिए लागी लागी सब कर लागी नहीं एक। लागी जब जानिए जब घाव ना आवश्यक। कई कहते घाव ना मेल, कई कहते घाव दिखने को नहीं आमदान और घाव हो जैसे बड़ा सारा। इसलिए मैं अपनी बातें बता रहा था, उनका भी इस तरह लागी। फिर कहते हैं कि बाजिंदा का ऊँटने ठावर लोग कहे यो मुआ, उठन वाली चीज ना लकड़गा सलानी सुआ। बाजिंदा मान्य आचर जोर है तजा राजकाल से भरकी। के जिन आचर मान्या बोला महाराज ये उठे नहीं गा। बोला क्यों? बोला जो लकड़ना वाली चीज उठना चीवा लकड़गी के? बोला जी। बोला और भी मेरा भी लकड़ा। बोला तेरी इससे बुरी दशा होगी। क्यों? बोला तू कब्र में गड़ेगा और कीड़े पड़ेंगे, इसमें जानवर तो खा लेंगे। जब कहते हैं बाजिंदा कूट पठान कर दो दल जिंदा मोड़, बात सुनी गुरुदेव की तर्कस दी न तोड़, के तर्क तीर का तोड़ के न साधु हो गया। इसीलिए कहते हैं घाम का और ज्ञान का चमका लागता है। सारी रात डांगर चराई जाओ, घाम को मार न एक बार चमका लाए मार जा। सारी रात तेरे कथा सुनते रहे, ज्ञान का तो एक चमका है, मारा झटका लाग दी लाग जा, काम बन जासे। ये सारी जिंदगी गुजर जाती है लाग दी। इसलिए उन्हें बताई कि फिर के कर लागी का मार्ग और लगी चोट कलेजा करके। ये रुचक बातें इसलिए बताता हूँ। किसका लागी? सुल्तानी मगन बराग मरता चाल्या बलक बुखारा, पालगियों में चाल तरफ पाया लागी गारा। तन 5 टके पोशाक फिर सर पर गुद्दड़ भारा, पड़ गया तन कमजोर है जो नहीं खांदा उधर भर के तन कमजोर पड़ गया और उधर भर के नहीं खांदा ने 5 टके कपड़ा डाल गुद्दड़ भारा उड़ने लग गया। किसने कराया काम? लागी ने। क्या की लागी थी कि मैं भी उस परमात्मा दर्शन देखूं, उस परमात्मा देखूं। तुम राज्य महाराज बड़े बड़े अफसरों तो मिलकर कितने खुश होते हो, एमएलए मिनिस्टर मिलकर कितने खुश होते हो, और इन संतों महात्मा मिलकर कितने खुश होते हो। अगर जो संतों महात्मा कार्य एमएलए मिनिस्टर जो करता सबका करता से, और वो कुल मालिक तुम्हारा अंदर बैठा उससे मिलने की कोशिश नहीं करते कभी भी। जिन महात्मा ने सब ने यही इशारा दिया तेरे अंदर बैठा उससे मिलने की कोशिश करे, तो उनने मिल गया तब नहीं मिलेगा। ऐसी बातें नहीं। उसके घर में द्वेष नहीं है ने, उसके घर में विरोध नहीं है ने, मगर तुम्हारे दिल में द्वेष है, तुम्हारे दिल में घटियापन से तुम सोचते नहीं मिल जाएगा। तुम सो कभी धोखा न दे रखा हो, कभी नहीं। संत धोखा नहीं देते ने, और न परमात्मा धोखा दिंदा ने। संसारी लोग भी हमारी मजदूरी को राख लेते हैं,
बड़ो परमात्मा हमारी मजदूरी को नहीं रखेगा ना। 1 घंटे बैठो 2 घंटे बैठो, जितनी तुम मजदूरी करोगे उतना फल जरूर भी उसी वक्त मिल जाएगा। अगर तुम नौकरी करने के लिए जाते और वो तुम्हारी मजदूरी के को रखता और राख लेता, शराब देते और डूब गया तुम मर जा। और परमात्मा मजदूरी न किसी की राखी और न राख सकता। क्यों? 2 आंखों वाला, 2 हाथों वाला, 2 पाँव वाला, जबान वाला राखता नहीं राखता तो हजारों आंखों वाला से, हजारों आंखों वाला, हजारों कान वाला, हजारों हाथों वाला से किस तरह रखेगा? मगर ये बात से हम सोचते नहीं इन बातों। प्रेमियों, जितने नाम लेने की खास जरूरत नहीं, काम करने की जरूरत है। और काम भी वो करो, संतों ने बता, अभ्यास करो जब तक तुम्हारा शरीर सोना नहीं हो और प्रकाश नहीं दिखाई दे, सब नहीं, तो समझो काम नहीं बना। पर मैं किसी वक्त ये भी कह देता हूँ, खास प्रकाश देखना, शब्द सुनना जरूरी भी नहीं। तो आपको हम तो मार दिए, उसकी निशानी हाँ ये बता दूंगा। मैं कहता हूं न प्रकाश दिखता हो और न शब्द सुनाई दे और तुम्हारे दिल में शांति नहीं है तो तुम्हारा भजन नहीं बना। अगर तुम्हारे दिल में शांति है एकदम, तो न किसी निंदा करके न बुराई कर, सारा देश एक साथ लगता, शांति है तो समझो तुम्हारा भजन बनता, गुप्त बनता है। ये मैं तजर्बे बातें बता देता हूँ, मेरे पास आते और मेरे से की बीती बताता हूँ। उन्हें घबराना नहीं चाहिए कदे भी, बल्कि ये खैर मना मालिक गुप्त राख। पहले जमाने में अपनी करनी को बर्बाद कर दिया करते थे, और पहले जमाना ऐसा था, शिष्य बर्बाद कर दिए, रिद्धि सिद्धि माकिन बर्बाद कर दिया, दे शराब दे दिया कर दे। गुरु अर्जन साहब महाराज के दौरान पीछे शिष्यों की करामात गुरु ने अपने दौरे लेनी शुरू कर दी। गुरु अर्जन साहब के पीछे शिष्यों की करामात गुरुओं ने अपने पास में रखनी शुरू कर दी, कभी बर्बाद नहीं कर दी। और चोला छुटती वक्त पहली बार उसकी जाजा संभला देते हैं सतगुरु। आप कहोगे गुरु पहली चोला, गुरु कभी चोला नहीं छोड़ता नहीं। गुरु तो जिंदा है, गुरु गर्भ में थोड़ा आता, गुरु मरता थोड़ा है। गुरु क्या को मानते हो आप लोग? मैं 1-2 पहले भी कहा कि राज के देखा गुरु देखा चेला, दोनों नरक में ठेला। गुरु क्या देख और सतगुरु चीन्या ना, भवसागर की धारण फिर गोते खा। गुरु लो भी शिष्य लाल तीर, दोनों खेल दाव, अध बीच में डूब सिचड़ पाथर की नाव। गुरु नाम किसका है? स्वामी सतगुरु खोजो है प्यारी, जग में दुर्लभ रतन यही के 14 रत्न यो रतन न्यारा से दुर्लभ रतन यही। सतगुरु खोजो है प्यारी, जग में दुर्लभ रतन यही। अगर सतुर कामी से ते कौडी का ने, क्रोधी से कौडी का, लोभी से कौडी का ने, मोह फंसा बैठे कौडी, अहंकारी से ते कौडी का ने। अब सतुर की पहचान क्या है? सतगुरु की पहचान धोरे रहने में जन्म एक बात बता गया था। हर बगनी में पाया में कुहाड़ी मार लेता हूँ, क्या करूं, मेरे बात याद आ जाती है कि सतुर की पहचान क्या बताई? कम खाना और गम खाना, और कम सोना और कम बोलना। सतगुरु की पहचान तो घनी से, सतगुरु की बोली में एक रस होता और खींच लेता। इसीलिए सतगुरु की बोली क्या? सतगुरु तो कमाई वाला होता, सतगुरु जत्था नहीं जोड़ता नहीं। सतगुरु तो चीज बताता, आने वाले आओ, ये नहीं कहता तुम मेरे पिटारी की मुर्गी हो और यहाँ बंद किरण का कहीं भी जाओ। अपना ये नर चोला बर्बाद न कर लेना, जहाँ तसल्ली हो वहां जाना। कहीं मेरे गुरु ने ये कहा था तेरी तसल्ली वहां जाइए। मैं ये नर चोला बर्बाद करने वाली शिक्षा नहीं देता न, ये कीमती चोला है। और कई लोग कह दे फलाने गुरु का दौर नहीं जाना, गुरु छोड़ के न। गुरु छोड़ा कौन सा से? गुरु पकड़ा कौन सा? गुरु पकड़ लिया तो काम बन गया। छोड़ने वाला कोई बताइए सरी, कौन सा गुरु छोड़ा? देखो छोड़ने गुरु मानते, इसीलिए तुम काल के मुंह बैठे लकड़ नहीं सकते। इसीलिए मेरे पास में एक दिन आने की 4-5 दिन है और प्रश्न कराया था कि संत भी काल में जाते, मानना संत काल का मुंह बन दे, काल के कांधे पर 5 एक की लकड़ते और कांधे बिठाई तार देता हो। इसलिए मैं कहता हूं तुम पिछाड़ नहीं सके न सतगुरु में। सतगुरु हजारों नहीं है, एक है दुनिया में। सतगुरु एक है दुनिया में। अगर देह में तो बोलता है, वो कौन बोलता है? इसमें शब्द प्रकट हो जाए तब संत सतगुरु होता। शब्द प्रकट नहीं तो संत सतगुरु नहीं माना जाएगा। इसीलिए शब्द सब कहकर वो तो शब्द विदे जी बापर आवे, नहीं तो निरख परख कर ले। जब तक तुम सतगुरु नहीं समझे तो
तो कभी काल तो नहीं बच सकते ने। देह का बंध गए तो बंध गए, फिर हांडी जाओ तड़कते हुए। मगर देह का उसका बंद हो जो शब्द खुला से और शब्द का वर्णन करता। सतगुरु दूसरी बात ही नहीं करेगा। नहीं, सतगुरु तो शब्द की बातें करेगा। सुना नहीं स्वामी जी क्या कहते, गुरु सोई जो शब्द सनेई, शब्द बिना दूसर ने सेई, शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन कर्णन की हो जा दूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्षण देखो सोई। शब्द भेद लेकर तुम उनसे शब्द कमाओ तन मन से, कि शब्द की कमाई करो। और सतगुरु नाम शब्द का से नानक साहब भी कहते शब्द गुरु चित चेला। यही बात गरीबदास जी शब्द गुरु चित चेला और संतों ने दिया हेला। शब्द गुरु और चित चेला। अब बताइए सतगुरु एक है कि दो है? गुरु न्यारा से सतगुरु न्यारा से। सतगुरु उसका नाम है जो सतकंठ आगे ले जा। गुरु उसका नाम है जो तीन लोक में फंसा की राख ले और तीन गुण आगे नहीं जाने, उसका नाम गुरु है। वो कठे से शुरू होते हैं, दाई लग ले लो, हाड़बाणी वाला ले लो और सतलोक में स्वर्ग बैकुंठ लग जाता है गुरु तो। और सतगुरु कहा जाता, सतगुरु तो सतखंड तो लेकिन और राधा स्वामी धाम लग सतगुरु का काम से। इसलिए सतगुरु सतगुरु ही होता। सतगुरु पूर्ण पुरुष का नाम से जिसका शब्द खुल गया। इन्हें शब्द का नहीं पता, शब्द की कमाई नहीं करो, सतगुरु न होता न हो सकता। इसलिए सतगुरु एक है सारी दुनिया। गरीबदास नहीं के कुल का खामद एक है, सारी दुनिया का करता एक है। मैं भी कहता हूं कि सारी दुनिया का करता शब्द एक है, दो नहीं है। मगर सतगुरु वो ही बन सकता जिन्हें शब्द की राह खोल लिया और शब्द की धुनकार सारी मंजिलों बता दिया और चला गया। इसलिए गुरु शब्द का भेदी होता। तो इसलिए मैं कह लागी का हमारे संत मत में लागती है और लागे सारे अपनी नौकरी छोड़ देते हैं। आपने कहा किसने छोड़ी? अरे वो तो कितना बड़ा था पदम साहब, बहुत बड़ा था, 10-12 थाने का मकर मालिक था कि DIG IG के था बेरानी। और स्वामी जी के पास गया, देख दिए उनका रंग ढंगर लाग दी। गया था पकड़ने कि स्वामी जी ने सारा धन ले लिया शालिग्राम का। उसकी मां ने कही मेरा बेटा बका रखे मोडे ने, बोला मांगा कौन सा से। और जब गए हजूर महाराज पदम साहब और जाए देखा, देख के खड़ा होगा सत्संग होता रहा। सत्संग जब हो लिया उसमें कहा क्यों क्या बात है? बोला मैं तेरे को पकड़ने के लिए आया हूँ। हजूर महाराज स्वामी जी कहने लगे मेरे को पकड़ने के लिए तो मैं आया था तुमने, और तुमने पकड़ लिए से छोड़े कौन जाओ। पकड़ लिया, देख के न आंखों में पानी आ गया। बोला जी मैं तो हजूर महाराज की माँ ने न्यू कही थी मेरा बेटा बढ़ो लिया धन खातिर। बोला हमने? बोला हाँ। देखिए कौन सी कमी, हीरे मोतियां कूद लागे पड़े कोठे में। बोल कौन सी कमी से? बस चरना में पड़ गया। और वो काम करा, उससे वो सारी खिते पाड़ की भगा दिए और पदम साहब ने अपना नाम कर लिया। कोई जानते ही कोई नहीं लोग पदम साहब की किताब सुनते सेने। और वो करा हद कर दी उन्हें, इसे लाग गई थी उसके। और पदम साहब लिखा से कि शालिग्राम मेरा भाई शालिग्राम के अगर कोई दर्शन कर ले तो कोटि जन्म में पाप कट जाएंगे, इतना गुरुमुख न हो या न हो। और जैन तय कर ले कोई बात शालिग्राम तय तो उसके खानदान सबका उद्धार हो जाएगा। इतनी बड़ाई लिखी, मैं तो थोड़ी बात बताई से शालिग्राम की बड़ाई लिखी से। इतना लागी की बातें बताता हूं। लागी किसका? कितना बड़ा था अंगद साहब का, जान दिए लागी उसका लड़ना नाम था, अंगद बन गया। किस किस का बताओगे लागी? कितनों का लागी वो तिर गए सब के सब। इले प्रेमियों लागी का मारेगी और से हम तो उस लागी का पीछे फिरते हैं जो नरक में ले जाती है। और तो हमने मोक्ष में ले जाओ लागी का पीछे हो जा तो फिर कहना क्या सिवा कड़ लागती है पूर्ण सतगुरु। और पूर्ण सतगुरु तो एक बार बिरती जुड़ गई तो जुड़ गई, फिर टूटने की कोनी। कब मेरा आगे भाई सरदार जी बेटे को से गांव में प्रश्न कराया था, एक ने निर्वाण में था तो किसी विचार सिखायोड़ा बड़ प्रश्न करा। बोला जी गुरु पकड़ता चेला को, चेला पकड़ता गुरु को? मां दोनों पकड़ते हैं। दोनों की करे मैं बता दूंगा अगर समझाई तो। बाबा जयमल सिंह महाराज आए पंजाब में और सांवर सिंह तो देख के बंदगी भी को नहीं करी ने। उसे बोले कि कहने लगे इस शिष्य की खातिर आया सुनो रे। बोले वाहे गुरु फतेह भी को नहीं करी। बोला चौथे दिन आ जाएगा।
और चौथे दिन बुला लिया, गुरु ने पकड़ लिया चेला, और किसने पकड़ा? अब चेला गुरु ने पकड़े से। श्रवण सिंह महाराज तो गुरु ने पकड़ लिया, चेला पकड़ लिया गुरु ने, और एक आगे चेला पकड़ता है गुरु ने। इसमें तो गुरु ने चेला पकड़ा और उसमें भी चेला अपने गुरु ने पकड़ता है। समझो तुम क्या कहूं सुनो, के क्यों करे के द्रोणाचार्य और एक भील का लड़का वो विद्या सीखने गया था, और रूहानी विद्या भी कोई किया, तो रूहानी विद्या तो नचा लेता, चाहे सो कर ले। और उन्हें जाकर बातचीत करी, बोले ये सहजादा काम से तुम्हारा भीलों का काम नहीं है सिखाने का। उन्होंने उसका फोटो बना के काम कर लिया, और इतनी बड़ी विद्या सीख गया, बड़ी भारी। किसने सिखाई? द्रोणाचार्य ने। और सारा काम कर लिया। जो उसको कुत्ता तीर मारा, रोज मेरा अंगूठा मांगा, जिद कहा तेरा गुरु कौन सा? मेरा गुरु द्रोणाचार्य। कहाँ से? बोले ये रहा, देख ले चाल। फोटो बनाया, बनाया नहीं, गुरु तो काम लिया कि नहीं, पकड़ा न गुरु। उन्हें सूंदे ही तो नहीं सिखाया न, और फोटो खड़ा करी, सारी विद्या सीख ली। इसीलिए सतगुरु कभी सतगुरु चेले को पकड़ता और कभी चेला सतगुरु को पकड़ता। ये स्वामी जी ने कहा से कभी गुरु भी पूरा, चेला भी पूरा बड़े भाग से मेल मिलाई, के बड़े भाग से मेल मिलता। कभी गुरु तैयारता चेलों को, कभी चेला तैयारता गुरु को। आपको ये किस तरह कह दिया कि कबीर साहब ने रामानंद तैयार दी, और मच्छंद्रनाथ को गोरखनाथ ने तैयारा, उद्धार करा मच्छंद्र, वो तो गिरस्त में फंस गया जाके। इसीलिए कभी चेला तैयारता और कभी गुरु तैयारता। और भी कई बातें बता कि शायद जी दुख पा जाएगा, पीले बताता नहीं ने। मगर ये तो करनी का मार्ग से बातों का मार्ग नहीं है ने। जिन्हें सुर शब्द की कमाई कर ली उसका काम बन जा। मेरे मुंह का ना दुख, मेरी बात को पकड़ लो कि 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे साधन बैठा करो, और ये बखत लकड़ गया तो फिर कुछ नहीं टाइम मिलेगा ने। मेरे दर्शनों तो कुछ नहीं होगा ने। मेरी बातों ने हृदय में धर लोगे तो तर जाओगे। मैं बात हृदय में धरी, मैं दर्शन तो इतने करया करता था कि बस एक बार दर्शन कर लिया, मत्था टेक लिया। उनकी बातों हृदय में रखा करता था। और सतगुरु के चरण जब हृदय में आ जाते हैं तो फिर उन्हें भय किसका से? तुम यूं कहते 10 अवतार काल के थे, उन काल के अवतारों की मिसाल लेके भी नहीं हटा सकते नहीं। क्या रुक्मणी जी का दौरा एक दिन कहने लगी कृष्ण ने रुक्मणी, बोले तुमने राधा जी बड़ी प्यारी लगती है। बोला हाँ। बोला आ जाओ दे राधा ने, मैं बात करूंगी। बोला कर लिए। वह राधा जी बुला ली, आ गई। रुक्मणी थाली भर के दूध के लिए आई, कड़ावनी का दूध जलदा जलदा। मैं सुनी भगतमाल की बातें किसे दो रहे। वह जलदा जलदा दूध ले आई और दे दिया राधा, ले पी ले राधा। राधा पी गई, राधा पी गई, और हमें कोई किम्य असर नहीं हुआ ना। सोचो मैं क्या कहता हूँ, तुम सतगुरु दोहरा नहीं समझते, सतगुरु सर पर नहीं समझते न। अगर सतगुरु नजदीक समझते हो तो तुमने काल ही घबरा जाता, और कर भी कह सकते थारे काल भी घबरा जाता। बोले हम तो पर पर समझते हैं, हृदय में बिठा लो और जगने मत दो। देखो किस जागा सतगुरु तो सोड़ में लाड़ गेर देता है, सतगुरु तो सोड़ में लकड़ नहीं सकता ने, सतगुरु तो लावणी करा देता है, सतगुरु तो सारे काम तारे पशु टोड़े टोला हुआ। मेरे पास परवान मिलते हैं ऐसे ऐसे, और मैं मेरे बताऊं तो मेरे मानस भी खड़े होंगे हो रहे, और मैं धर्म तक तो मैं गया भी नहीं। आप बताओ, और मैं सच्चाई तक कहता हूँ, क्यों मैंने महात्मा संग करा से मैं झूठी बात नहीं कह सकता नहीं। और मेरे पास कितने परसों पर एक छोरी आई हुई थी बम्बी से, और रोवे रो। मैं क्यों भाई क्यों रोई? कि मैं मर गई थी और मैं 4 दिन पकड़ के ले गई। फिर उसके खेती और भी 2-3 आ रहे थे, को आ रहा होगा काम का, वाने वाली नाम लूंगी वाई होगी मैंने बेरा को नहीं। और बोले मैंने पकड़ के ले गए 4 जने जल्लाद, और मैं मर गई। जेल तो रोन लागे, मर ली। अब आप मिल गया, आपने कहा छोड़ दो उसका, कोई हाथ नहीं लगा होगा। खबरदार उसके हाथ लगाया से तो, और आपने उनको धमकी मारी, वो छोड़ की जान दे रहे। और मैंने आँख खोली ने बोले संभाला लिया से। बोली मैं संभाला नहीं, मरूं कोनी। क्यों? कि मैंने महाराज दिनों दाड़े आए थे, मैं छुटा ले आई 4 जने का हाथ में थे। अब मेरे पास नियम तो कराते, मैं नियम मत को नहीं गया। तो कौन गया? मैंने उसने नाम दे रखे, उन्हें नाम भी नहीं ले रखे मेरे थे।
उसके परिवार क्या ले रखा से पाने वाली अब नाम भी मेरे से परिवार वाले बोले जी हम तो रोना अपने छोटे छोटे बालक थे और मर गई यह हाल होया। अब बताओ क्या था वो, है कोई ऐसा बताने वाला क्या था वो? अब मैं बता, ये है हमारा सच्चा विश्वास, ये हमारी सच्ची लगन। जब हम एक छोड़ अपने विश्वास को टिका लेते हैं तो पूर्ण सतगुरु की रेडिएशन काम करती है और वह सारा उद्धार कर देती है उसका, लगे जी तो इसीलिए मैं आपको क्या बातें कर रहा, बात छोड़ के आगे चला गया कि थोड़े तुम्हारे कोई नहीं समझ में आई नहीं। इसलिए मैं आप लोगों को फिर समझाता हूं कि वह दूध गर्म पीगी राधा जी और सामने रुक्मणी पादा बन लागी तो कृष्ण जी का छाले पड़ रहे पाया मैं बोला ये छाले क्या के पड़ गया आपका? बोला रुक्मणी तेरे खोटे करोड़े से। बोला मैंने क्या करा था? बोला तन्ने करा था राधा जी को बड़दा दूध पिया था। बोला फिर क्या पी गई? उसका कुछ नहीं, क्यों? उसके हृदय मेरे चरण थे। सोचो मैं क्या कहता हूँ, मेरा सतगुरु मेरी हर वक्त मदद करता रहता। मैं उन संतों को दो नहीं मानता न किस किस की। मैं कहता हूं कि मेरे कर्म माड़े वो छोड़ के चले गए मनवेश। इतनी बात है। मस्ताना जी को मेरे को वो बताई, मैं पैर लागा बताऊं तो शरण सिंह की बताऊं, साउंड की हजूर महाराज शोभरलाल की बताऊं, अरमान साहब की बताऊं, और मैं एक मानने से दो मानता भी नहीं। साधु साहेब एक हर दो समझे सो ऊत, ताने पेटे देख ले वो सूत का सूत, समझे दो नहीं है। ये दो समझते जो दूसरे तो बुराई करते उन कमजोरी है और वह नकली है, उनका भक्ति नहीं है। देख देखने देख के इतनी भक्ति कच्ची और परिवार तो भक्ति कच्ची घनी कच्ची बताई से, पर दूसरे देख के जो जलते डरते उनकी भक्ति कच्ची, उन्हें सतगुरु नहीं देखा। जो ब्रह्मलीन महात्मा होते हैं वह सारा ब्रह्म ही ब्रह्म देखते हैं। तो जो गुरु के गुरुमुख होते हैं उन्हें सब जगह गुरु नजर आता, किसकी बुराई करे किसकी निंदा करे, उन्हें सब जगह गुरु ही गुरु दिखाई दे। इसका नाम गुरुमुख से। तो उसने कहा ये न्यू जड़ गए तन्ने जड़ा दिए, इले के चरण रहते हैं तो बताए उसने कौन छेड़ सकता है और कौन उसने काल महाकाल क्या कर सकता है उसका। इसीलिए हम अपनी चाल को भूल जाते हैं और हम गंगा गए गंगादास जमुना गए, मन मेरे पास कितने कहते हैं। मैं कहता अपने गुरु का इष्ट रखे, मन मेरे तो बात पूछ ले, तुम पूछने में बताने के लिए आया संसार में। कई लोग कहते हम क्यों बताए, इसका गुरु बताओ। तुम गुरु सोए को नहीं, बताओ क्या थी। सतगुरु ही बता सकता, गुरु हो तो बताओ। वो गुरु नहीं होते न्यू कह तेरा गुरु बताओगा, वह काफर गुरु नहीं, उन्हें मिला को नहीं कोई नहीं। सतगुरु तो सबका साजला होता, जितने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका साजला। वो क्या साजला, वो तो आर्य धर्म का रुखाड़ा होता है, संत मत का रुखाड़ा होता है। वो सीधी बातें बताई जाता है। मैं जब की लड़ाई नहीं करता न, मैं जब कितने बन गए कितने और बनेंगे और कितने मिट गए ये भी मिट जाएंगे, मगर वो मैं जब कभी नहीं बदली हो सकता न। कौन सा 18 मंजिल 10 प्रकार के शब्द अंतर की धुनी, और वो सतगुरु कभी बदली नहीं होगा न, चाहे कोई आ जाओ, और वो रास्ता कभी बदली नहीं होगा न। वह जो के तू रहेंगे। इसीलिए बता साए कठोर तर उतरे के घाट, समझो का मत है अनसमझे 12 बाट। समझो का मार्ग एक है दो नहीं है न। इले मैं आपको थोड़ी बार बात बताई, मानो थारी मर्जी। लागी का मार्ग पर बात चली हुई थी, फिर क्या कहा लागी का मार्ग और लगी चोट कले जकर पीपा जल में कूद गया, जिन किन्नी बहुत गिठाई। कितनी बाजी कर दी देख लो, पीपा जल में कूद गया जिन किन्नी बहुत गिठाई, वह नरपाड़ा लेंगे जिन तन मन की बाजी लाई। ए सत्संगियों, अगर शब्द का ध्वनि सुनना चाहते हो और वो प्रकार नूरी गुरु के दर्शन करने चाहते हो तो बाजी लगा लो, वह नरपाड़ा लेंगे जिन तन मन की बाजी लाई। पर ये तो सोचते होगे कि इस शरीर की कदर तो कि सहन, ये तो माटी का तुम्बड़ा से। कबीर साहब पूर्ण पुरुष से कितनी बड़ी बातें कहते हैं कि सर माटी का तुम्बड़ा साचो करके जाने, सर का सांटा हरी मिले तो भी सस्ता जाने। क्या कहते हैं, सर माटी का तुम्बड़ा साचो करके जाने, सर का सांटा हरी मिले तो भी सस्ता जाने। और कितनी चिताते हैं, कदे चेत्या के लाखों सिर तू दे चुकी जमराजा की भेंट, एक सिर तन ना दिया श्री सतगुरुआ का हेत।
एक सिर भी हम सतगुरु को नहीं दे सकते ने। और काल महाराज को लाखों सिर दे चुके, कभी गधे घोड़े कुत्ते बिल्ली सूसे मूसे फिड़के गोलियां और कितने बन जाए लाखों के करोड़ों सिर दे चुके काल महाराज को, और सतगुरु को एक सिर नहीं दे सके ने। इसलिए हमारा जामन मन किस तरह मिटेगा। संत ने तो कहते हैं भी तो एक सिर भी दे दे तो तेरी 101 पीढ़ी तर जाएगी, पर हम नहीं देते किसी को। हम गिरते जा रहे तो क्या कहा, पीपा जल में कूद गया जिन किन्नी बहुत डिठाई, वह नरपाड़ा लिंग जिन तन मन की बाजी लाई। सरोता जन संभी से चेतियो धन मंगलानंद की कविताई। अरे बिन चेते ठाली बोर सर को जाइयो सुक्रम करके। तब सारे इस भजन को न समझो, एक बात तो समझ लो कि कुछ जाइयो सुक्रम करके बस, और सारी ये बोर उड़े रह जाएगी। मानस का चोला मिला से कुछ न सुक्रम करके जाइयो। और सुक्रम क्या है, जब शराबी कबाबी चोर ठग बदमाश अपनी चीजें टो लेते हैं तो हम उस परमात्मा नहीं टो सकते। दूसरे घर में बैठ के हम खजाने न टो लेते हैं, चोर सूंघई डाल, तो परमात्मा हमारा अंदर से, और हम उस परमात्मा नहीं टो। तेरे बताने वाले बताते कहते क्या कहते हैं, धर्म है शुद्ध नहीं लान बिंद घट घट मेरा साइयार खाली घट नहीं को बलियारी वा घट किर जा घट पर घट हो। उसकी बलियारी सर कितनी बड़ी बात कहते हैं। कबीर साहब की बाणी आवश्य है, वह तो बड़ी सुंदर मिसाल दे दे कि बार बार समझाते हैं कि वो मालिक दूर नहीं है, हम तो न दूर दूर टोने की कोशिश करते हैं, मगर वो तुम्हारे नजदीक बैठा से। वस्तु कहीं खोजे कहीं किस बिद आवे हाथ, कह कबीर तब पायर जब बेदी लीजिए साथ। बेदी ली ना साथिर दीन ना वस्तु लखा, कोट जलम का पंथर पल में पूछा जा। करोड़ों जलमों का पंथायो पंथ कहते रस्ते ने, और पल में पूछ गया। कहाँ पहुंच गया, पलक मारन की देरी सुबह न कुदरत तेरी। तेरे भीतर बसता की देख ले एक बार, वो कौन सी चादर है, तुम्हारे बेकारों की चादर है। उस बेकारों ने तुमने पर्दा लगा रखा से। जब तुम्हारे बेकार दूर हो जाएंगे तो दोई का पर्दा दूर हट जाएगा। जब दोई का पर्दा दूर हट गया तो संसार की सारा सब कुछ नजर आ जाएगा और शांति मिल जाएगी। मलमवा बातें पहली कही, दोई का पर्दा दूर हटता नहीं ने। वो मैं जो उसकी बुराई करे वो उसकी बुराई कर चल जब कह जा तो एक भी संत मत की लाइन को बिगाड़ते जा रहे से मेरे वर्गे। संत मत तो एक पवित्र लाइन थी, संत मत तो एक बड़ा भारी पवित्र चीज थी। कलाकंद मिस्त्री था संत मत तो, मगर संत मत को क्या बना लिया। मसीद आए बोला कि परम की साधन अभ्यास करना भी लोगों ने और डाल बना लिया। और न पूछ दे क्या सिखाते हैं कि गुरु न छोड़ देना, बस गुरु छोड़ दिया मर जाएगा। मैं कहता हूं कि गुरु छोड़ने क्या से, झूठे गुरु की टेक को तस्दन कीजिए बार, द्वार न पावा शब्दकार भटके बारंबार, भटक भटकी मर जाओगे। इसलिए संत महात्मा कहते हो वस्तु तेरे अंदर से, मगर हमारा दुई का एक कर्म छिड़न लाग रहा से। कई बार मिसाल दिया करूं कि एक गांव में कुआ था, एक ही कुआ था, उसमें को कुत्ता पड़ गया। गांव वाले कहने लागे पानी छिड़ उठा, बोला काटो, वो पानी तोड़ दिया कुएं का, पानी तोड़ दिया, बोला ये सुधर गया पियो। वो फिर छिड़दा आया, फिर उन्हें देखा, बोला फिर तोड़ दो, 2 बार 3 बार तोड़ा, इतना में आ गया कोई महात्मा। बोला क्या बात है, बोला जी एक कुआ सर पानी छिड़ा क्यों, बोले इसमें कुत्ता पड़ गया। अनु को पानी तोड़े, ठीक हम कई बार तोड़ लिया। बोला अच्छा करंग तो अंदर होगा ना, बोला हाँ करंग को काटो। करंग काट के पानी तोड़ दिया, पानी ज्यों का तो पवित्र था। महात्मा का कहना कि ये शरीर एक कुआ है और हम बार बार को हजारे फेरते माड़ा फेरते हैं, और वो करंग भीतर पड़ा वो नहीं काटते ने। वो करंग क्या, कुत्ते का करंग, वो 2 रूपी करंग, और 2 रूपी करंग जिसके अंदर में छड़े से ने, वो न गुरु है न पीर है न सत्संगी है, कुछ नहीं है। मैं सीधी बातें कहता हूँ, मेरे पास एक आसार में एक आश्रम बना रहे से, उन्हें बड़ा भारी प्यार थे, मैं सबके बीच में कह देता हूँ इस बार घटिया मानस हूँ, और उनके सब का बीच में बताता हूँ वो बड़ा प्यार तक है, उनकी बड़ी सेवाई, और इनका जूत बाज गई, उनका जूत बाज गया। फिर वो कहता वो, और वो कहता वो कहता मन न काट दो, कहता मन न काट, सारे लकड़ जाओगे।
अगर तुम गुरु का वचन नहीं माने सारे गिर गए। गुरु ये थोड़ा कि तुम डूब जाओ और तर, जब गुरु कहता है तुम इखलास करके रहो, प्यार से रहो तो तर जाओगे। अगर ड्यूटी को नहीं माना कोई मामूली बात नहीं है, बड़ा भाग की बात से, और ड्यूटी नहीं मान दी तो फिर भजन कौन सा बाकी रह गया। 4 सेवा होती है। हजूर महाराज स्वामी जी कहते हैं कि एक सेवा होती तन की सेवा, और एक सेवा होती धन की सेवा, एक मन की सेवा और एक सुरत की सेवा। संत देख की सेवा बकरते भी तेरी तन की सेवा से, तो तन की सेवा कर। रोटी घालना, भारा झाड़ी करना, चौका चूल्हा करना, ये तन पंखा पानी लावने तन की सेवा। और धन की सेवा क्या? धन दे देना, जैसे हमारे जाली राम ला रख्या नरीब खोसांगे कि मैंने कि करेगा अब तैयार हो रहा से ना डालगिन दे सबके बीच में। तो ये बात से या धन की सेवा। और मन की सेवा सबसे बड़ी मानी गई से, सुरत की सेवा तो बड़ी से। मन की सेवा क्योंकि जो शरीर कमजोर तो नहीं कर सकता न, और धन नहीं तो भी नहीं कर सकता, और सुरत का अभ्यास होए को नहीं बीमार थे, तो मन की सेवा कर लो। ये तो मामूली बात से। वो क्या है कि मन ते ये शुक्रिया मनाओ, हमारे आश्रम की विजय रहे, हमारा जीवन सफल हो, महाराज की इज्जत बनी रहे, और हमारे सत्संगिया प्यार बना रहे। और दूसरी बात ये सोचे कि मैं वाह चीज बनाऊं, वाह बनाऊं, यो करूं, इतना करूं, यूं करूं, दोहरा पीसा सह नहीं ने, तो जो उसका काम पूरा नहीं हुआ तो फिर आन की करेगा वो। इसको कहते जा आसार वाही भाषा। मन की सेवा सबसे बड़ी। और सुरत की सेवा इसी से कि अगर कोई कर लिया सारी सेवा उसका न आ जाती। जिन्हें सुरत की सेवा कर ली तो बाकी के मैं पहली मिसाल दे सब की में आ जाता। इसलिए सुरत की सेवा सबसे बड़ी से। करो जी तो ना करो थारी मर्जी से। इतनी बार मैंने सत्संग बताया। अब आगे एक शब्द गा दूं मैं 2 दिन के टाइम हो गया, 11:15 हो गए। मैं 9:15 पौने 9 पर आया था, 1.5 घंटा सत्संग कर दिया था। नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की। सुर नर मुनि जन साधवा संता सर्व सदे। गुरु की महिमा क्या कहूँ, साखे भर से वेद। बिन सत गुरु नहीं पाइए, अगम पंथ का भेद। जगन मंडल बीच में जल मेल हो। तकिया है मैदान में पूज बिरला को। अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा। ये अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा। गड़े देव को सब कोई पूजन सजन करते सेवा। जी गड़े देव को सब कोई पूजन सजन करते सेवा। पूर्ण पुरुष अखंडी स्वामी ताका जानन भेवा। अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा। जी अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा।
दस अवतार निरंजन कई ऐसे अपना न होई जी। दस अवतार निरंजन कई से अपना न होई। ये तो अपनी करनी भोग करता और कोई। अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा जी। अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कई है इन सर लागे काई जी। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कई इन सर लागे काई। इनका भरोसा कोई मत रहियो इन उन मुक्ति पाई। अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा जी। अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा। जोगी जपी तपी सन्यासी आप न लड़िया जी। जोगी जपी तपी सन्यासी आप न लड़िया। कहे कबीर सुनो भाई साधो शब्द लख्या सोए तेरिया। अनगढ़िया देवा थाई कौन करेगा सेवा जी। अनगढ़िया देवा थाई कौन करेगा सेवा। ये कबीर साहब की वाणी से अगर कोई भाई ये सोचा आपने तो इनका खंडन कर दिया, ये मन तो नहीं करया न, थारी पुराण लिखने वाले ने कर रखा से। कबीर साहब ने इसका शब्द बना दिया, इतनी बात से बस। तुम्हारी पुराण में देखो तो पद्म पुराण में लिखी बातें मिलती काफी। इनके सती साहब के झपटे लगे ऐसे मन किसी महात्मा तो सुनी कथा से जी बता दिया। और ये सब के सब तो इसीलिए करता और ही कोई से। और वो करता कौन है? अब उसने मैं पहली वर्णन भी कर चुका और राधा स्वामी दयाल से, कुल मालिक से। आप कहोगे राधा स्वामी दयाल तो पहली क्या था, किम्मी कौन था ने? राधा स्वामी दयाल तो पहली राधा स्वामी दयाल न था। उसको तुम्हारी मर्जी कुछ भी कह सकते हो। किसी ने उसको राधा स्वामी दयाल कह दिया, कि अकाल पुरुष कह दिया, कि वाहे गुरु कह दिया, किसी ने रम्या राम कह दिया, तो उनकी मर्जी से। समझ गए? मन सारी दुनिया का करता जो सैनो सबदी से, और सबदी सब कुछ कर सके से। स्वामी जी ने भी इसके ऊपर बड़ा अच्छा प्रकाश डाला कि राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द ने धाम। राधा प्रीत लगावन हारी, स्वामी प्रीतम नाम कयारी। सुरत शब्द और राधा स्वामी दोनों नाम एक कर जानी। ये सतलों पूछ के एक हो जाते हैं। आगे गहराई से मैं आपको इतनी बार 1.5 घंटा सत्संग सुना दिया, पूर्ण 2 घंटे। समझ गए? आज सवेरे फिर एक ड्यूटी दे दूंगा, हाजिरी दूंगा। पर मेरी बात ये है कि मेरी बाण और भाई जितने आए सब का आगे मेरी एक विनती से कि जो कि ये चीज किसी ने पा जा तो संभलवा देना एक बार। दूसरे लड़कियों में भाई ने जा, भाइयों मन को लड़की ने जा हिसाब रखे। जो ड्यूटी वाले से वो अपने हिसाब रखें ठीक। जाने वाले को शहर का जाने जाऊं तो जाने वाला अब सह नहीं ने, सब इधर ने बेबे रहे, इधर ने भाई रह जाएंगे। समझे? और शांति तो रहना। पहरेदार जो ड्यूटी वाले से वो अपनी ड्यूटी सोच की दिन दे रहे हैं। कोई ये न झगड़ाबाजी न करो, न शांति तरह और शांति तो अपना काम करो। किसकी के चीज खूरी से बताओ से। बस इन्हें तू ले ले, तू तो नहीं रख लेगे। मैं टिकट बताओ थी, टिकट को नहीं रपिए रे नो तो बुझले क्या मत है। अब ऐसे बालक जो आते सत्समझ न चीज खोड़ी दे दी तो उनकी औलाद बिगड़ेगी के? ये बताइयो। जो सत्संग में आके चोरी करके ले जाए उसकी औलाद जरूर भी बिगड़ जाएगी, और कभी शांति माँ बाप ने नहीं देगी न, और ना आप सुखी रहेंगे।
और जो सत्संग में आके न जो शांति कर चीज फूगे और बताते और कोरी लेके नहीं जाते, उनकी औलाद के साथ जन्म भी नहीं बिगड़ सकती न। क्यों कर बिगड़ेगी? ये तो तुमने मानना पड़ेगा। जैसे ख्याल और वैसा हाल, जैसी मति वैसी गति। तो जैसा ख्याल करेंगे वैसी औलाद बन जाएगी पैदा। तो इसीलिए सत्संग जी की चीज खोजा व बता देना। काफी मानस होते ऐसे तो उनको पता लग जा, ले जाएंगे चोरी करके ठागी, तो एक बार राज्य हल तो चौगुनी पचगुनी लकड़ जाती है। वह ये संतों के दरबार का नेम होता है, चौगुनी पांचगुनी करके लकड़ती है वह। इसीलिए बुरे पागिर संभला दी तो उसको जितने लाखों पाए तो 2 लाख का फायदा जरूर होना, क्यों? उसका मन डट गया। इसीलिए संतों के सत्संग में यही तो एक फायदा से। और ये तो तुरंत देखा जा, दूसरी मेरी बहन हो, मेरी इज्जत तो तुम्हारा हाथ में से। भाइयों ने भी कहता हूं मेरी बहन इतनी आयु से कि जितना काते का सत्संग बड़ा, इतनी संगत आई दूर लमन पता से, मगर सब इतने प्यार तो इतने रहना बड़ा भारी। ठीक एक कोई बात को नहीं, एक रात घास पर भी लेट जाए तो लेटना तब घास पर पड़ेगा। जाना बिस्तर पूरा पानी का वही मिलेगा, पहले सो की देख लिया। अब इधा किसनी नींद आओ सके कोई बात नहीं। अगर किसी ने प्रसाद न मिला हो तो ये न सोचना उन्हें प्रसाद को निखार नहीं मिला के बात। तो एक दिन नु सोच रहे हम व्रत कर रखे से, समझ गए? लाल बहादुर शास्त्री हफ्ता भिन्न में 4 व्रत करवाया करता था। तो तुम भी कोई को सोच लिया करो, इतनी भीड़ में अगर नहीं हो पूछ सके तो कोई बार बंदोबस्त बहुत अच्छा प्रसाद का, वो तो आगे मालिक की मौज से। मैं आपने बता कोई भी दिक्कत तकलीफ होती ये ना सोचो हमें तकलीफ हुई। तकलीफ होती है ब्याह में, जरा जनेत में, और सत्संग में तकलीफ नहीं होता। सत्संग में तकलीफ मानोगे तो फिर सत्संगी को नहीं था। सत्संग में कदे भी तकलीफ नहीं माननी चाहिए। सत्संग तो एक बेहतरनी से, सत्संग तो एक शिक्षा से, उसके में तकलीफ नहीं होती कभी भी। मैं दयालबाग में जाया करता था, एक इतनी ठाडी नोड़ागढ़ की रानी आ रही और वह मूंगफली नोड़ाउन लाग रही। मैं भी नोड़ाऊं, हजूर मारा मेहता जी बैठे, माता जी मूंगफली कट गई। बोली भाई मैं के नोड़ा करे से मैं तो हजूर का हुक्म बजाऊं सु। मेरे सेती उसके सेती बांधी लाई रही गाड़ी में, आईसर गाड़ी में चली जाएंगे, मैं तो हुक्म बजाऊं। मैंने के नोड़ा करे भाई, मैं तू तेरी भी गई तो समझ ले तुम हुक्म मान रही से, संता हुक्म बजा दे फिर तेर जाओगे। मैं के कोई संत सु, कोई सत्संगी सुना, मत मेरे गुरु ने ड्यूटी दिया, ड्यूटी बजाता हूँ। और न मैं गुरु पहले भी कहा सत्संग, अब भी कहता मैं तो आप लोग सेवक सु। और कितने या सेवकाई पूरी निमगी तो सेवक सु, जब मैं टूट गई तो मठ हो जाएगा। मगर आप लोगों से एक बेनती मांगता करता हूँ कि आप लोग सब ये बेनती करिए, और आज सुन दयाल का के मैं सेवक बना रहा हूँ सुथरा, मेरा बट्टा ने लाग जा कोई सेवकाई का, ये बेनती करियो श्राद्ध सुन दयाल का के मैं तो सेवक सुन, सबकी बेनती मांगूंगा सब ये हाथ जोड़ के। तो ये लिए अपना शांति तो रहना, फिर मौका लगे हम 4 बजे फिर आ जाएगा। सतगुरु तारा चंद महाराज नाम दिया बकसे गुरु जी मारे। दया के दाता हो दे दिया गम के दे। आया मैं शरण तुम्हारी, बंधन तो काटियो गुरुदेव। आया मैं शरण तुम्हारी, बंधन तो मेरे काटियो गुरुदेव। योगा योगा करदाता कर में भटकता, योगा योगा करदाता कर में
तेरे हमारे बंधन तो मेरे काटियो गुरुदेव। आया मैं शरण तुम्हारी बंधन तो मेरे काटियो मैं तो हो रोगी बारा तुम मेरे भक्त हो। मैं तो हो रोगी बारा तुम मेरे भक्त हो। सकल बीमारी बंधन तो मेरे काटियो गुरुदेव। आया मैं शरण तुम्हारी बंधन तो मेरे काटियो गुरुदेव। काले कर्म के फंदे में ये जीव पड़ा है। काले कर्म के फंदे में ये जीव पड़ा है। तो कहीं मैं आत्मा पुकारी बंधन तो मेरे काटियो गुरुदेव। आया मैं शरण तुम्हारी बंधन तो मेरे काटियो गुरुदेव। दयाने दी हो तो मैं सतगुरु स्वामी। दयाने दी हो तो मैं सतगुरु स्वामी। जीवों की है तकारी बंधन तो मेरे काटियो गुरुदेव। आया मैं शरण तुम्हारी बंधन तो मेरे काटियो गुरुदेव। जीवों को तारण दाता आए जगत में। जीवों को तारण सतगुरु आए जगत में। मुझ में क्या बोझा है भारी बंधन तो मेरे काटियो गुरुदेव। आया मैं शरण तुम्हारी बंधन तो मेरे काटियो गुरु राम संग आए नाम की नौका। गुरु राम संग आए नाम की नौका। गुरुदेव आया मैं शरण तुम्हारी बंधन तो मेरे काटी
शीश धरो, मुझ पे दया करो गुरुदेव, चरण में थारे शीश धरो। पता न कितने जन्म बिताए 84 दुख भरो जी, पता न कितने जन्म बिताए 84 दुख भरो। काल से नारा कर दो, इससे मैं गणाए डरो, चरण में थारा शीश धरो, मुझ पे दया करो गुरुदेव, चरण में थारा शीश धरो। मुझको संग ले जाना सतगुरु अर्ज करो, जीव कर मुझको संग ले जाना सतगुरु अर्ज करो। हरे गुण कदे ना बोलो, पक्का मैं वचन भरो, चरण में थारा शीश धरो, मुझ पे दया करो गुरुदेव, चरण में थारा शीश धरो। तुम हो दाता मैं भिक्षुक हो, थारी आस करो जी, तुम हो दाता मैं भिक्षुक हो, थारी आस करो। इब के बेड़ा पार लगा दो, नहीं अद बीच डूब के मरो, चरण में थारा शीश धरो, मुझ पे दया करो गुरुदेव, चरण में थारा शीश धरो। गुरु राम से गया गम के भेदी में भी संग करो, गुरु राम से गया गम के भेदी में भी संग करो। तारा चंद सतगुरु दया से भाव सागर पार करो, चरण में थारा शीश धरो, मुझ पे दया करो गुरुदेव, चरण में थारा शीश धरो, मुझ पे दया करो गुरुदेव, चरण में थारा शीश धरो। सतगुरु के नाम कौन सुने मारी बात, पूरे गुरु बिना कौन सुने मारी बात। यानी उम्र में सतगुरु मिल गए, धरा शीश पर हाथ, यानी उम्र में सतगुरु मिल गए, धरा शीश पर हाथ। सुरत सबद साधन बतराया, सुरत सबद साधन बतराया, करी गुरु ने दात, सतगुरु के नाम
ठहरे हैं घूमे संतों सा। अंतर ताला सतगुरु खोले, अंतर ताला सतगुरु खोले, तालियों के हाथ सतगुरु देना कोड़े सुने मारी बात, पूरे गुरु देना कोड़े सुने मारी बात। गुप्त बात सतगुरु बतलाई जाने बरड़ा दास, गुप्त बात सतगुरु बतलाई जाने बरड़ा दास। 2 घंटे के साधन से भाई 2 घंटे के साधन से हो जाता है प्रकाश, सतगुरु के नाम कोड़े सुने मारी बात, पूरे गुरु के नाम कोड़े सुने मारी बात। तीन लोक में काल पसारा दुई निरंजन नाथ, 3 लोक में काल पसारा दुई निरंजन नाथ। चौथे लोक में सतपुरुष है, चौथे लोक में सतपुरुष है, सतगुरु बैठा आप, सतगुरु बिना कौन सुने मारी बात, पूरे गुरु बिना कौन सुने मारी बात। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गाव सोई तेरा, कल कलेश सब नाशे, सुख पाव सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्म। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरखनियार, और न कोई लक्ष्य के शोभा अगम अपार। गुप्त रूप धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए कुल भगति का सोत।
भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनता है बिचारी। सतपुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बजे जहाँ अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत रदस्वामी मैल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे, सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, ना गामत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम, क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठा है सारे काम, वो सब सतगुरु जगत का गुरु, और सागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द और प्रकाश, 2 चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। व्याधि मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इन्हें तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट में ध्यान बैठे तो जी खाद चाल जाते, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं, कट दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ, अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। ये तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे, इसे चेला रखे धोख मारनी से। चेला तो हो जाओ, मारे पर चल पड़े, वो मारे के तय कर ले, अपने घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लो। तो मैंने कहा मैं तो बहुत समझ मानने को नहीं, ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्यों कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप कराया करें, वो तेरे काम आऊंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देश की सारा जमाना जान लग रहा है और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती थर्स्ट में, कि हमने भी जाना देख के कितने चले गए। धुनात्म नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिना अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है ने। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग को तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने। मेरे गाया पासे बड़े बेरडाव के एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।